हम लोग टॉपिक चल रहे हैं, मैंने अभी डिग्री 1 पेपर 2 ग्रुप बी मैंने कौन केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इतना हम लोग कल या बता दो पढ़ लिए थे, है ना। आज शुरू करना था, आज शुरू करना है हम लोग को इस सेक्शन में। देखो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन सा है। इसमें जो चैप्टर्स है, पहला है बॉन्डिंग एंड जनरल कॉन्सेप्ट, टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज रिंग, स्पाइरो रिंग, ब्रिज कंपाउंड्स, साइक्लो, है ना, इसके बारे में। तो जो भी टॉपिक्स है इसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक है। साइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये सब तो सब पेपर बनने वाला है, लेकिन मेन हम लोग का है, इसको एक्सप्लेन करते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन से पहले, वहीं से शुरू करते हैं। चलो लिखो, इसमें आज टॉपिक हो गया, चैप्टर का नाम समझ गए ना, ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये क्या हो गया टॉपिक का नाम। आज चैप्टर तुम पढ़े हुए, चैप्टर का जो नाम है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, ऐसा रहेगा बॉन्डिंग ऑफ, बोलो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बॉन्डिंग ऑफ कौन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ क्या था बता दो, कार्बन। ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, प्रेरणा, प्रेरणा प्रगति, आवाज आ रही है? यस सर। ऋषु, ऋषुराज, आवाज क्लियर है कि नहीं? यस सर। कल से साफ है कि कम है? साफ है सर। ओ, तुम लोग के लिए एक एडिशनल माइक लगा दिए हैं, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा था, अब सुनाई देगा क्या? कल से तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा। यस सर। चलो, चलो अब इसमें सबसे पहले इसको बारे में समझना है। 2 लाइन का टॉपिक है, समझ जाओगे। हल्का का टॉपिक सब दिमाग में सेट को। देखो टेट्रा को हम लोग कहते हैं, बताओ 4। अब वैलेंसी सब आदमी को जानते ही हो, वैलेंसी को कॉमन वाट कहते हैं पावर। न कार्बन का पावर कितना है, 4 है। लेकिन तुम ये ध्यान रखना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कि अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, सब आदमी जानते हो। अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना, p में 3 बॉक्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, ये अपना पावर नहीं दिखा पाएगा। तो पावर कौन दिखाएगा, या तो ये दिखाएगा या ये दिखाएगा। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास है वो पावरफुल है, तो 2 को तो हम लोग क्या कहते हैं, डाईवैलेंस नहीं है। तो कार्बन क्या है बताओ, डाईवैलेंट है कि टेट्रावैलेंट है? यहाँ सब जो हम निकाल रहे हैं तो कार्बन क्या रहा, डाईवैलेंट। लेकिन अगर कार्बन का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना नॉर्मल अवस्था में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में क्या कहे, GS। कार्बन को अगर गुस्सा दिलाएं तो कार्बन किस में पहुंचा बताओ ना, एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम लोग क्या कहें, ES नहीं कहते। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2
2s1 2p3, बोलो हाँ या ना। जब यहाँ पर कॉन्फिगरेशन को डालोगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, p में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ ना, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। अब देखो चारों इलेक्ट्रॉन अब रेडी हो गया, अपना पावर चारों दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये 2 पावर नहीं दिखाएगा, ये चारों पावर दिखाया। क्यों, चारों अकेले वाला पावर दिखाता तब ना स्नैच करेगा। तो यहाँ पर पावर नहीं दिखाया, यहाँ पर क्या हो गया बताओ ना, चारों आ गया। तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं, कौन वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। यहाँ पर नाम हो गया क्या, टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन क्या हो गया बता दो, टेट्रा वैलेंसी। किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। आज तुमको पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जंप किया, तो तुमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर बताओ 2s का इलेक्ट्रॉन किस में जंप किया, ये 2px था, ये 2py था, ये 2pz था। s का इलेक्ट्रॉन जंप किया किस में, z में। ठीक है, इसके हिसाब से तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में डाईवैलेंट है। क्या है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में कौन वैलेंट है, डाईवैलेंट है। लेकिन कार्बन को क्या किए, एक्साइटेड जब किए तो 2s का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो अपने ही सेम ऑर्बिट के p ऑर्बिटल्स में जाके जंप किया। इस प्रकार चारों ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गया, जिस फिनोमिना का नाम हो गया क्या, टेट्रा वैलेंसी। यानी कार्बन हमेशा रिएक्शन किस वैलेंसी में करता है, टेट्रा वैलेंसी। तो लिख लो, इन ग्राउंड स्टेट कार्बन shows divalency due to its 2px and 2py orbitals are unpaired, but in excited state one 2s electron jump किस में, 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल है ना, 2pz ऑर्बिटल में। इन दिस वे फोर इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होगा बताओ ना, अनपेयर्ड। 4 electrons are unpaired. That valency is known as क्या नाम है, टेट्रा वैलेंसी। या उसी का एक और नाम दे देते हैं क्वाड्री वैलेंसी। अब इसको दोनों दिखा दो। सर 2 क्यों लगा है px और py के पीछे? तो सेकेंड ऑर्बिट में है ना, p कहाँ का है, 2p का है ना, सेकेंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, इसलिए 2x, यहाँ पर 2px 2py 2pz। समझे? यस सर।
सर ब्रॉड स्टेट में ही जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, माने अपने जब खाली जगह है ना, जब भी एक साइड की एनर्जी दिए तो 2s इलेक्ट्रॉन आसानी से 2pz में कन्वर्ट हो गया, है ना, क्योंकि दोनों तो सेकेंडरी ऑर्बिट का है ना, सेम ही बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर दोनों है। तो इस रूम में अगर पेयर्ड था और जब ही एनर्जी दिए तो ये क्या, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो अब क्या हो गया, देखो ना, चारों ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गया। और चारों जब अनपेयर्ड हो जाएगा तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, बता दो, 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। क्लियर? चलो, इतना, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ देखना नहीं है। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में जब एक्साइट किए तब ना इलेक्ट्रॉन जंप किया, ये दिखाए हैं, जब एक्साइट किए थे ऐसे हुआ, तब ना ये कन्वर्ट हुआ। इसके बाद है आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो। अच्छा, दोनों आइसोमेरिज्म दे रहा है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एलिमेंट्री आइडिया केवल दे रहा है। अच्छा, बेसिक नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, केवल उसको अलग अलग करके समझना है। चलो बताएं, तो लिखो इसमें आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में ना एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, अब ये क्या मतलब, इसका मतलब हुआ, ध्यान देना, एलिमेंट्री आइडिया, इसका मतलब क्या हुआ और ये हमको क्या बताना चाह रहा है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको बताना चाह रहा है ये एलिमेंट्री आइडिया में कि आइसोमेरिज्म 2 चीज़ से बना हुआ है, आइसो और क्या है बताओ, मेरोज। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, और मेरोज मने होता है क्या, पार्ट, यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जो पार्ट होगा वो सेम होगा। तो क्या सेम होगा, जैसे अगर हम एक कंपाउंड बता दें तुमको, एक मेरे पास ईथर है और एक मेरे पास क्या, इथानॉल है, ठीक है। अब दोनों को जब हम देखते हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड है लेकिन इसका सेम पार्ट है। सेम पार्ट माने क्या, अगर हम इसके फार्मूला पर ध्यान दोगे तो ईथर तुम जानते हो सबसे छोटा ईथर यही होता है, बीच में ओ, दोनों तरफ CH3 CH3, और इथानॉल जो होता है उसमें कार्बन का संख्या 2 और उसके बाद OH होता है। ये दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल बताओ फार्मूला। लेकिन हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम पार्ट इसमें दिखा, सेम तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कार्बन को अगर हम गौर एक साथ रखेंगे, मेरे पास कार्बन 2 आ गया, H कितना हुआ, 3 3 कितना हो गया बताओ, 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 आ गया। तो देखो ये 2, इसमें भी है वही चीज़, इसमें भी गिनो, देखो ना, 3 2 5 1 6, इसमें भी वही चीज़ है। तो दोनों का कौन चीज़ सेम हो गया, पता ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला MF दोनों का सेम हो और दोनों का SF में क्या हो जाए, अंतर आ जाए, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका नाम हुआ। तो हम लोग इस सेक्शंस के हिसाब से इसका एलिमेंट्री आइडिया यही है। अब ये 2 पार्ट में बटा गया, एक स्ट्रक्चर के अनुसार और एक स्ट्रक्चर भी सेम रह गया, ये भी सेम होगा, तब भी अलग अलग गुण। आइसोमेरिज्म ने क्यों अलग गुण दिखाएगा, दोनों एक ही माँ बाप का 2 संतान हैं, लेकिन इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, दोनों अलग अलग गुण शो करेगा, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो गौर करना। लेकिन और स्टीरियो में जो होता है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम, दोनों का फार्मूला भी सेम, तब भी दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी से, वो कुछ स्पेशल उसमें क्राइटेरिया है जो हम लोग पढ़ेंगे। कौन आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले इसको लिखो, आइसोमेरिज्म लिखो कि द पेयर ऑफ organic compounds
हैविंग सेम क्या चीज़ बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट differ in structural formula, in same situation, hence differ in किस में, property, such pair of organic compound is known as isomers, and this phenomena regarded as isomerism. एग्जाम्पल ऐसे दिखा दो दोनों लिख के। हो गया है ना, दोनों एग्जाम्पल देख दिए। अब इसका दोनों पार्ट्स स्ट्रक्चरल और स्टीरियो देखो। एलिमेंट्री आइडिया हमें दिमाग में सेट करना है, इसका पूरा बारीक से हमको नहीं देखना है, केवल मेन मेन पॉइंट्स उसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखो मेन पॉइंट्स क्या हुआ है इसका। देखो ये क्या है कि तुमको ऐसे पूछ देगा एलिमेंट्री किसका, पहले तो हम लोग देख लेते हैं किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। गौर करना इसका हम जो भी पार्ट्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला इसमें आता है चेन आइसोमर, ठीक है। चेन आइसोमर कैसे होता है फटाफट देखो समझ जाओगे, एकदम क्लियर है। डिफिनीशन दिमाग में सेट करना, डिफिनीशन सबका एक ही होता है, हल्का हल्का जो नाम होगा उसमें चेंज होगा। तो इसमें अभी जो डिफिनीशन जो लिखे थे वही था ना, पेयर ऑफ ओ सी, पेयर कम दो होना चाहिए, पेयर तीन भी हो सकता है, टू और मोर ओ सी या पेयर ऑफ ओ सी, है ना। सिमिलर किसका, सिमिलर इन क्या होगा बोलो, सिमिलर इन किस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। बट बोलो, बट डिफर इन किस में, बोलो डिफर इन एस एफ इज रिगार्डेड एज, बोलो क्या रिगार्डेड एज, बताओ चेन आइसोमर।
अब डिफर इन एस एफ रिगार्डेड एज चेन आइसोमर, ठीक है। एक चीज़ और जोड़ दोगे तब एस एफ ड्यू टू, क्यों, किस में डिफरेंस है, क्या नाम है, चेन है ना, ड्यू टू डिफरेंस इन चेन, डिफरेंस इन, बताओ, इन चेन ऑफ किसका, चेन ऑफ किसका, कार्बन, रिगार्डेड एज। अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिगार्डेड एज बोल दो, कौन आइसोमर, चेन आइसोमर। तो बोलो सर अब इसी प्रकार सबका डेफिनीशन होगा, सेम यही फॉर्मेट है। कोई पोजीशन होगा तो यहाँ जहाँ चेन दिए हो वहाँ क्या कर देंगे, पोजीशन का, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा तो चेन जहाँ दिए वहाँ पर क्या कर देंगे, फंक्शनल। डेफिनीशन सबका एक जैसा। अब बता एग्जाम्पल सबका अलग अलग होगा। जैसे तुम लोग पढ़े हो, सबसे कॉमन चीज़ होता है, बताओ ना, पेंटेन। पेंटेन नाम सुने हो, कितना कार्बन बताओ, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 कार्बन लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया ना, सबका अलग अलग करके हम पांचों कार्बन को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दोनों के हम लोग काउंट करेंगे, पांचों कार्बन का, यही हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या नाम हो गया बताओ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो गया क्या, एन पेंटेन। क्या नाम हो गया, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसका अगर एक अलग ब्रांचिंग आ गया, देखो 1 2 3 4, इसमें ब्रांचिंग आ गया ना, इसका क्या नाम हो गया, बोलोगे, अरे आइसोपेंटेन। क्या नाम हो गया, बोलो, आइसोपेंटेन। इसका क्या नाम हो गया बताओ, इसमें क्या होगा, 2 ब्रांच, एक ही पर दोनों ब्रांच आ गए ऊपर नीचे, इसका नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन। दीज ऑल आर क्या, बताओ, पेंटेन, लेकिन सबका नाम क्या है बताओ ना, सबका नाम बोलो अलग अलग है। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को हम लोग फाइंड आउट इसमें कर लेंगे, ठीक। अब इसके हिसाब से इसमें एक्सप्लेन हम लोग बता दो कर सकते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आइसोमर हो गया, कौन आइसोमर, बोलो ना, इसका नाम हो गया चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर है। हो गया होगा, बोलो, समझ में गया, चलो ओके। चलो किधर बीच में कट गया था, प्रेरणा, यस सर, कट गया। हाँ वो लाइट कटा था, अब आ गया है। सर इसको लिखना है, हाँ उसको एग्जाम्पल को लिखना है, एग्जाम्पल को नोट करो। हेलो, ठीक है क्या ऋषुराज, यस सर। आ गया ना, फ़ोन किए थे कट गया होगा। यस सर। हाँ अब देखो आ गया, इधर चेन आइसोमर हुआ। इसको हम बता दिए थे कि पेयर या 2 या 3 जितना हो उसका डिफरेंस किस में होगा, चेन में। 5 कार्बन का चेन हुआ, ये चेन में कितना कार्बन बताओ ना, 5 कार्बन का चेन, ये कितना कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, ये कितना कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन। तो चेन में जब अंतर हो जाएगा तो नाम पड़ा क्या बताओ, चेन आइसोमर। सेकेंड फटाफट देखो, अब नाम तो तुम लोगों के दिमाग में चला ही गया होगा। चेन के बाद आएगा पोजीशन, पोजीशन आइसोमर।
चलें आगे बढ़ें तब हम लोग। चलो इसमें हो गया 2 आइसोमर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो 2 आइसोमर्स के लिए हम लोग जो पुट कर दिए, पोजीशन में तुम लोग बताओ हम अभी क्या क्या चेंज करें, बोलो। से ये सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन क्या बताओ ना, ये चेंज है। पोजीशन किसका, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ब्रांच या पोजीशन ऑफ क्या, फंक्शनल ग्रुप, या पोजीशन ऑफ क्या, एमबी। एमबी समझे, बोलो ना हाँ या ना, नहीं समझे। मल्टीपल बॉन्ड, कौन बॉन्ड, मल्टीपल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको किसी भी पोजीशन में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या लिख देंगे, एमबी, है ना। एमबी ऑन किस पे बताओ ना, ऑन कार्बन, रिगार्डेड एज कौन आइसोमर, बोलो ना, यहाँ पर क्या कर देंगे, पोजीशन आइसोमर। डिफाइन तो सब लोग कॉमन चीज़ है, पोजीशन आइसोमर। फटाफट नोट कर लिए डिफिनीशन। अब इसका एग्जाम्पल देखो नोट करके, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें। बोलो एग्जाम्पल, बोलो क्या होगा, बोलो ना। 1 2 3, गौर करना, ध्यान दो। यहाँ पर 4 कार्बन का है, यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड, 4 कार्बन का है, यहाँ पर एक देखो मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में अंतर आ गया। तो बोलोगे सर और किसका, ब्रांच 1 2 3 4 5, यहाँ पर CH3 था, 1 2 3 4 5, यहाँ पर CH3 आ गया। देखो ब्रांच में अंतर आया। ये ब्रांच कहाँ पर था, 1 2 3 4 5 2 पर था। ये ब्रांच कहाँ पर था, 3 4 5 कहाँ पर था, 3 पर था। और क्या फंक्शनल ग्रुप बोलो, यहाँ पर क्या OH है, और यहाँ पर बता दो, इसी का पार्टनर ले लेते हैं, यहाँ पर बताओ OH। आया समझ में। तो 2 चीज़ क्या हुआ, यहाँ क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। गौर किया ना, तीनों का डेफिनेशन दिमाग में चला गया। ये किस पर होगा, ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल क्या बताओ 1, बता लो। सब पोजीशन आइसोमर है। सर पोजीशन ऑफ ब्रांच के बाद क्या लिखे हैं? पोजीशन ऑफ ब्रांच के बाद देखो ना 2 चीज़ लिखे, ब्रांच FG, FG मैंने क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ क्या है, MB, MB मैंने कौन चीज़, मल्टीपल बॉन्ड। कॉमा देते हैं? हाँ कॉमा, सब कॉमा दे के। ऑन किस पे, ऑन कार्बन। ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड होना चाहिए, कार्बन पर। क्या क्लियर हुआ, बोलो ना यस या ना। शिवम क्लियर है। 3 चीज़ में दिमाग में रखना है ना, ये दिमाग में सेट करोगे 3 चीज़ का। चौथा बताओ, अब चौथा आइसोमर क्या हो गया, फंक्शनल। अब बता तुम लोग खुद, अब हम नहीं बताएंगे इसमें,
तू लोग खुद बोलोगे क्या करें? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शन हो। जैसे तुम्हारा दिमाग में एग्जाम्पल हम दे दें कि ये अगर अभी पढ़े थे कि मान लेते हैं सबसे छोटा देखो ना एग्जाम्पल, CO है, ये CO है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये कौन ग्रुप का है बताओ ना? ये कीटोन हो गया और तीनों कार्बन का है। और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक साइड H है, गौर करना, एक साइड क्या है? H है, एक साइड कार्बन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। अब बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम की अलग? देखो ना 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो इसमें भी एक हो, इसमें भी एक हो, 6H इसमें भी देखो, 3H यहाँ पर, 3H 6H यहाँ पर, यहाँ पे 3H, यहाँ 2H और यहाँ 1H, कितना 6H, दोनों हमारा 6H आ गया। अब इसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो ना, क्या चीज़ हो गया बताओ ना? ये एक फंक्शनल बता दो आइसोमर हो गया। तो बताओ हम यहाँ पर क्या चेंज करें या फंक्शन में? सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, डिफर इन क्या बताओ ना? फंक्शनल ग्रुप, बस इसमें और कुछ नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, चेंज फंक्शनल ग्रुप ऑन किस पे? कार्बन, ऑन कार्बन तो रहबे करेगा, रिगार्डेड एज फंक्शनल आइसोमर। चलो एग्जाम्पल दिखाओ। हो गया? अब बताओ अगला क्या है बता दो? मेटामर। मेटामर आइसोमेरिज नाम से क्लियर है क्या होता है मेटामर आइसोमेरिज? बोलो। कौन है इसका? नहीं, अब देखो तुम नहीं समझे हो। देखो ये हम बता रहे हैं, तुम बताओ, अब बोलो सर इसमें क्या अंतर तुमको दिखाई दे रहा? बताओ क्या अंतर है? कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बताओ ना। फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है बताओ? सेम है। देखो ना, ये O और O इथर, लेकिन इधर जो है अल्काइल में 2 कार्बन का अल्काइल है, इथाइल, इधर भी 2 कार्बन का है, इधर भी इथाइल, इधर 1 कार्बन का है, बोलो मिथाइल, इधर कितना 3 कार्बन का है, तो क्या हो गया बताओ? प्रोपाइल। क्या समझ में ना? तो जब ऐसे पोजीशन पर आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ ना? हम बोलो ना एक दूसरे का मेटामर है। मेटामर क्यों? एक हाथ में, ये आदमी एक है, इसके दोनों हाथ में 2-2 किलो सामान है। यहाँ एक हाथ में 3 kg सामान है, एक हाथ में 1 kg सामान, तो प्रॉपर्टी चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, हाँ या ना? प्रॉपर्टी चेंज, बिल्कुल चेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटामर। तो क्या होगा? पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर इन क्या? स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंस इन, बताओ ना, डिफरेंस इन किस में? अटैचिंग कौन ग्रुप बताओ ना? अटैचिंग अल्काइल ग्रुप, अटैचिंग अल्काइल ग्रुप किस पे? ऑन बोलो सेम कार्बन, सेम क्या? फंक्शनल ग्रुप, ऑन सेम फंक्शनल ग्रुप।
रिगार्डेड एज क्या, बताओ ना कौन चीज़, फंक्शनल आइसोमर्स। फटाफट नोट करो, नोट करो। फंक्शनल बोलते हैं क्या या मेटामर। दोनों एग्जाम्पल दो, नाम बताओगे, नाम लिखने आता है ना दोनों का, कोई इसका नाम बताओगे, इसका नाम क्या, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो एक दो, एक कार्बन पर क्या लिखेंगे, 1 इथॉक्सी, ऑक्सीजन को ऑक्सी लिखते हैं ना, और 2 कार्बन का है तो इथेन। यहाँ बताओ 1 2 3 कार्बन में, एक कार्बन 1 2 3 कार्बन हुआ तो 1 पर क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का हुआ तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पर 1 इथॉक्सी इथेन। ठीक है, और इसका कॉमन नाम डाई इथाइल ईथर, इसका नाम प्रोपाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नाम है, लेकिन हम लोग हमेशा कौन नाम लिखते हैं, IUPAC। क्या क्लियर है, बोलो यस या नो, है ना। दोनों चीज़ दिमाग में, चारों बेसिक आइडिया हो गया किसका, बताओ ना। इसमें लेकिन अंतर क्या दिमाग में रखोगे, मेटामर कौन हो सकता है जिसमें दोनों साइड क्या हो, बताओ ना, फंक्शनल ग्रुप हो, वो मेटामर बता दो, हो सकता है। नून से कौन ग्रुप है बता दो, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। अब माना इसके अलावा पूछेगा कौन शो कर सकता है, तो CO, देखो C को दोनों साइड लेकर लगा सकते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कौन कंपाउंड, कीटोन, ये भी शो कर सकता है। NH परे हो, दोनों साइड लगा सकते हैं, इसको क्या काम करते हैं, एमीन, है ना। COO दोनों साइड लगा सकते हैं, इसका क्या नाम है, ईस्टर। ये सब क्या करेगा, कौन आइसोमर शो करेगा, मेटामर शो करेगा। ये भी एग्जाम्पल दिखा दो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।